आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का लिया निर्णय। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, नए सिरे से फिर होगी ये परीक्षा। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। और प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर जारी, आज भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में कल 5 बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने 14 फसलों पर विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा है कि धान, कपास, बाजरा, दलहन, तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार देश में 2 लाख गोदाम बनाने पर काम कर रही है। सरकार ने महाराष्ट्र का वधावन बंदरगाह विकसित करने और गुजरात तथा तमिलनाडु में पहला पवन टर्मिनल विकसित करने का निर्णय भी लिया है। सरकार ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास और राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना वृद्धि योजना के लिए भी फैसले किए हैं। सरकार ने जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। ये परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित होगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई को कुछ गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल देश के विभिन्न शहरों में 2 पालियों में जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके आवास पर सौजन्य भेंट की। डॉ यादव ने केंद्रीय मंत्रियों से उनके मंत्रालयों से संबंधित प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सहयोग की अपेक्षा की। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ कल 21 जून को प्रदेश स्तर पर वृहद रूप में किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री जिला मुख्यालयों में कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि होंगे। राज्य शासन द्वारा उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं इन जिलों के अतिरिक्त शेष जिलों में कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि जनप्रतिनिधियों की सहभागिता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित हो रहा है। योग गुरु देवी दयाल भारती का कहना है कि योग हमारी पहचान है। योग को पूरे विश्व में जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और वास्तव में योग भारतीय संस्कृति सभ्यता की सबसे प्राचीनतम अनूठी विधा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये विचार किया कि ये जो योग हम भारत के लोग करते रहते हैं, ये पूरी दुनिया में क्यों न किया जाए। इसके लिए हम पहल करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों की बैठक होती है, उसमें उन्होंने ये विषय को रखा और 2014 में लगभग 95% देशों ने इसका एक साथ समर्थन किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज से 2 दिवसीय कार्यक्रम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में आयोजित किया जा रहा है। आज सुबह 11:30 बजे योग पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कुलपति केजी सुरेश और पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे करेंगे। वहीं कल 21 जून को सुबह 8:30 बजे आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के साथ उनकी विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण करेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी गोल्ड और सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर सुबह 8:45 से किया जाएगा। ये भेंट वार्ता आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल और अन्य मीडिया चैनल पर सुनी जा सकती है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को सुविधाजनक और किफायती वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। रिया मनी ट्रांसफर सीमा पार धन हस्तांतरण की अग्रणी वैश्विक कंपनियों में शामिल है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि रिया मनी ट्रांसफर के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की साझेदारी से ग्राहकों को घर तक बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी, जिससे वे तुरंत अपनी आवश्यकता के अनुसार धनराशि निकाल सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि साझेदारी से अंतर्राष्ट्रीय आवक धन हस्तांतरण सेवा शुरुआत में 25,000 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध होगी। डाकघरों के माध्यम से इसके 1 लाख से अधिक स्थानों तक पहुंचने की संभावना है। इंदौर जिले में युवाओं को प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में नौकरियां दिलाने के लिए 25 जून को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नंदानगर इंदौर में इस रोजगार मेले में केवल 18 साल से 35 साल उम्र की महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। इस मेले में ट्रेनिंग ऑफिसर, SMO और क्वालिटी चेकर के पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदक के पास न्यूनतम योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं ITI और स्नातक पास अनिवार्य है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कल बारिश हुई और आंधी भी चली। आज भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 13 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 38 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चलेगी। उधर ग्वालियर कल सबसे गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिवपुरी, नरसिंहपुर, राजगढ़ और सीधी भी गर्म रहे। सबसे कम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी में दर्ज किया गया। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। वहीं ग्रुप 2 के सुपर 8 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच खेला जा रहा है। इससे पहले कल सुपर 8 ग्रुप 2 में दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से हरा दिया। 195 रन की लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिकी टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने के चौथे दिन 2 उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। अब तक 5 उम्मीदवारों द्वारा 6 नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने धीरन शाह इनवाती को अपना उम्मीदवार बनाया है। सरकार ने अनियमितताओं के लिए मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन का लाइसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत निलंबित कर दिया है। धार PG कॉलेज में सिकल सेल एनीमिया पर जागरूकता के लिए कल कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडला की नगरपालिका परिषद प्रांगण में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन ने कल मल्हार आश्रम परिसर में निर्माणाधीन CM राइस विद्यालय का निरीक्षण किया। श्योपुर में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानीय व्यक्तियों को प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट के लिए आमंत्रित किया गया है। मंडला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KC सरौते ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जून तक आयोजित किया जा रहा है। सागर जिले में सागर खुर्रई मार्ग 20 मील तिरहा के पास एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की संयुक्त भारतीय महिला टीम ने कल तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण के सेमीफाइनल में तुर्की को 234-227 से हराया। संयुक्त भारतीय टीम शनिवार को फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक के लिए एस्टोनिया की टीम से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।